अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 1.3 का लास्ट क्वेश्चन जो है वो देखें। 13 क्वेश्चन का जो है वो लास्ट पार्ट सी है, ये हम सॉल्व करेंगे, जिसमें आपने इवेलुएट करना है। इवेलुएट मींस आपने न्यूमेरिकल आंसर निकालना है, यानी आंसर में वेरिएबल ना हो। इवेलुएट का मतलब ये होता है। तो यहाँ पे आपने 1/z माइनस जेड स्क्वायर का आंसर निकालना है। अब z क्या है यहाँ पे आपको दिया गया, जस्ट आपने वैल्यूज़ पुट करनी है और आंसर निकालना है न्यूमेरिकल, यानी कि जिसमें वेरिएबल ना हो, z ना हो, x ना हो। तो यहाँ पे हमने इवेलुएट का जो है क्वेश्चन लिख लिया है। यहाँ पे देखें इसका z की वैल्यू जो हमें गिवन है वो भी हमने लिख लिया है। सिंपल आपने z की जगह z की वैल्यू लिखनी है और z स्क्वायर की जगह जो है z की वैल्यू का स्क्वायर ले लेना है। सिंपल वैल्यूज़ पुट की हैं देखें क्वेश्चन के अंदर। अब यहाँ पे देखें 1 माइनस आयोटा बाई 10 तो एज इट इज़ ओपन हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे देखें तो एक स्क्वायर जो है वो दोनों नंबर के ऊपर है, तो इट मीन्स कि 1 माइनस आयोटा के ऊपर भी स्क्वायर है और 10 के ऊपर भी स्क्वायर है। अब यहाँ पे स्क्वायर का मतलब ये देखें, बाकी टर्म्स हम एज इट इज़ लिखेंगे। यहाँ पे स्क्वायर का मतलब है कि 1 माइनस आयोटा 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। 10 के स्क्वायर का मतलब है 10 का स्क्वायर 10 भी 2 दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है। अब मल्टीप्लाई करने का तरीका ये है कि 1 के साथ ये पूरी ब्रैकेट लिख देंगे और माइनस आयोटा के साथ भी ये पूरी ब्रैकेट लिख देंगे। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आ जाएगा। 1 1 ज़ा 1 प्लस माइनस माइनस 1 आयोटा ज़ा आयोटा, माइनस प्लस माइनस आयोटा 1 ज़ा आयोटा, माइनस माइनस प्लस आयोटा आयोटा ज़ा आयोटा स्क्वायर और नीचे 100 एज इट इज़। अब यहाँ पे जो है हमने क्या करना है, रियल नंबर्स को आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देनी है, -1 होगी। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 1 को बाहर ले आएंगे ब्रैकेट के, और जो रियल के साथ हो जाएगा आई वाली टर्म जो आई वाली टर्म के साथ होगी। देखिए बाकी टर्म एज इट इज़ चल रही है, इसको हम जो है वो सिंपल रिड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, स्क्वायर से सिंपल। नेक्स्ट स्टेप में देखें आपने यहाँ पे जैसे हमने सॉल्व किया ना, प्लस माइनस माइनस 1 बाहर आ जाएगा, तो 1 और -1 को इकट्ठा लिखेंगे, माइनस आयोटा और माइनस आयोटा को इकट्ठा लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप में। तो देखें यहाँ पे अगले स्टेप में हमने जो है वो 1 को ब्रैकेट से बाहर ले आए हैं। अभी देखें दोनों इकट्ठे होंगे, 1 और 1 देखें ये प्लस में है और ये माइनस में है। प्लस में 1 है और माइनस में 1 है, ये दोनों ऐड हो सकते हैं, आयोटा आयोटा ऐड हो सकते हैं। आयोटा और ये वाला नंबर ऐड नहीं हो सकता। देखें रियल प्लस है और रियल माइनस है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, रियल ख़त्म हो जाएगा। माइनस का एक आयोटा है और माइनस इस तरह है ना, इट मीन्स कि माइनस का एक आयोटा है, माइनस का एक आयोटा, अपोजिट साइन कैंसिल होते हैं तो सेम साइन है तो ऐड हो जाएंगे। माइनस माइनस प्लस करना अपने प्लस है। देखें कितने आयोटा हैं, 2 आयोटा हैं, लेकिन कौन से आयोटा, माइनस के 2 आयोटा हैं, तो ये दो है, माइनस के 2 आयोटा बच जाएंगे और 100। अब यहाँ पे देखें हमने इस ब्रैकेट को ख़त्म करना है, तो देखें ये और माइनस और ये ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो रही है, तो माइनस को हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस माइनस प्लस, और ये जो है ब्रैकेट एज इट इज़ बाहर आ जाएगी। अब यहाँ पे देखें हमने जो है वो हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा था कि अगर जैसे कि 2 + 1/2 3/2 अगर डिनोमिनेटर एक जैसा हो फ्रैक्शंस में, तो हम एडिशन हो रहे हैं, ऐड हो रहे हो और डिनोमिनेटर एक जैसा हो, तो हम डिनोमिनेटर वाला एक दफ़ा लिख के ऊपर वाले नंबर को जो है वो ऐड कर देते हैं। इसी तरह अगर लेट्स से यहाँ पे 3/2 है और यहाँ पे जो है वो 1/4 है। ठीक है, तो देखें डिनोमिनेटर सेम नहीं है, कि हमने अगर सेम होता तो हम एक दफ़ा लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे सेम नहीं है, हमने सेम बनाना है। अब 4 जो है यहाँ पे अगर 4 होता तो हम जो है वो लिख लेते, तो अगर मैं यहाँ पे 2 को मल्टीप्लाई करूँ तो 4 बन जाएगा ना, तो 2 अगर मैं यहाँ मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो मुझे ऊपर भी मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, 2 2 ज़ा 4 बन जाएगा। और देखें फिर जो है वो डिनोमिनेटर 2 3 ज़ा 6 और 2 2 ज़ा 4 प्लस 1/4, डिनोमिनेटर सेम होगा तो एक दफ़ा लिख के दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखें सेम, यहाँ पे जो है वो डिनोमिनेटर सेम नहीं है। अब 10 को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 100 बन जाता है, तो डिनोमिनेटर सेम होगा, एक दफ़ा लिख देंगे, तो क्या करेंगे हम इसको 100 बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे भी 10 को मल्टीप्लाई करा देंगे और यहाँ पे भी 10 को मल्टीप्लाई कराते हैं। अगर यहाँ पे हम कुछ नंबर मल्टीप्लाई करें तो हमें ऊपर भी मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, ताकि कैंसिल हो, ताकि ये जो है बैलेंस हो सके, कैंसिल होकर दोबारा से हमें यही क्वेश्चन मिल सके। ठीक है, तो यहाँ पे हम 10 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 1 ज़ा 10 और प्लस माइनस माइनस 10 आयोटा ज़ा 10 आयोटा, 10 10 ज़ा 100 प्लस 2 आयोटा 100 एज इट इज़। अब देखें यहाँ पे डिनोमिनेटर एक जैसे हो गए, तो डिनोमिनेटर अगर एक जैसे हो गए तो उसको एक दफ़ा लिखेंगे और ये जो ऊपर टर्म्स हैं वो दोनों ऐड हो जाएंगी, 10 माइनस 10 आयोटा प्लस 2 आयोटा। अब देखें यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाई 10। अब देखें आयोटा में आयोटा ऐड होता है, प्लस माइनस प्लस माइनस करना आपने, माइनस से 10 में से 2 गए 8, साइन माइनस का 8 आयोटा बाई 100। अब नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, देखें याद रखें कि अगर फ्रैक्शन इस तरह की होती है a/b,
लेकिन अगर फ्रैक्शन के अंदर ऊपर फ्रैक्शन है और नीचे भी अगर एक और फ्रैक्शन आ जाए, तो जो सबसे नीचे वाला नंबर होता है ना, हम उसको सबसे ऊपर ले जाते हैं। तो ए सी डिवाइडेड बाय बी, ठीक है। तो ये सबसे जो नीचे 100 है ना, तो 100 जो है वो सबसे ऊपर चला है। फ्रैक्शन में ऊपर नीचे नंबर होते हैं इस तरह से, लेकिन अगर नीचे मज़ीद फ्रैक्शन आ जाए तो सबसे नीचे जो नंबर होता है वो सबसे ऊपर चला जाता है। अगर आपको इस तरह समझना है तो देखें 1 डिवाइडेड बाई 10 माइनस 8 आयोटा डिवाइडेड बाय 100 है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 डिवाइड 10 माइनस 8 जूल डिवाइडेड बाय 100। ये दोनों डिवाइड ही हो रहे हैं ना, ये वाला नंबर और ये वाला नंबर। तो हम इसको ऐसे टेस्ट लिख देंगे। आपने जो पिछली क्लास में पढ़ा था, डिवाइड मल्टीप्लाई में जब चेंज होता है तो ये नंबर जो है वो रिवर्स हो जाते हैं। 100 ऊपर आ जाता है और 10 माइनस 8 जूल जो है वो नीचे आ जाएगा। दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो 100 डिवाइडेड बाय 10 माइनस 8 जूल हो जाएगा। तो आप इस तरह से भी अगर समझ सकते हैं, तो मज़ीद अगर आपको समझना है तो आप इस तरह से भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर सिंपल स्टेप में आपने याद रखना है कि अगर फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन ऊपर डिनोमिनेटर हो, लेकिन नीचे दोबारा से एक फ्रैक्शन आ रही है, तो सबसे नीचे वाला नंबर सबसे ऊपर चला जाता है। 101 से मल्टीप्लाई होकर 100 हो जाएगा और 10 माइनस 8 आयोटा एज इट इज़। अब हम यहाँ पे इसको रिक्वायर्ड आंसर क्यों नहीं बोल रहे, क्योंकि नीचे जो डिनोमिनेटर में वो आयोटा आ गया है। तो आपका ये टारगेट रहता है कि जो है वो डिनोमिनेटर में आई वाली टर्म नहीं होनी चाहिए। अगर आई वाली टर्म आ जाती है तो आपने क्या करना है, इसको कॉन्जुगेट लेके मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, 10 + 8 आयोटा। तो आपने 10 + 8 आयोटा को मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। तो यहाँ पे देखिए दो फ्रैक्शंस आ जाएंगी। फ्रैक्शंस को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा। अब यहाँ पे देखें 100 जो है वो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पे देखें 10 माइनस a + b, देखें a माइनस b। अब देखें 10 और 10 एक जैसे नंबर हैं, इसको हम a माने, और 8 आयोटा एक जैसे नंबर है। तो ये फार्मूला बन रहा है यहाँ पे a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो चूँकि पहली टर्म सेम है तो इसको हम a मान के a का स्क्वायर ले लेंगे, 10 को a मानेंगे तो 10 का स्क्वायर ले लेंगे, 8 आयोटा को b मान के 8 आयोटा का स्क्वायर ले लेंगे। दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, देखें। तो यहाँ पे हमने फार्मूला अप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे देखें 100 10 1000 हो जाएगा, ठीक है। प्लस 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 100 8 800 और आयोटा साथ में। 10 का स्क्वायर मतलब 10 × 10 जो कि होता है 100, और माइनस 8 आयोटा का स्क्वायर का मतलब है 8 आयोटा × 8 आयोटा। 8 8 64 आयोटा आयोटा स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास इसको सॉल्व करने से ये आया। अब नेक्स्ट स्टेप में आपने आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देनी है, जो कि होती है -1। तो यहाँ पे हमने आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट कर दिया। अब ऊपर जो टर्म है वो एज इट इज़ होंगी, क्योंकि देखें ये रियल है और ये आई वाली टर्म है, दोनों ऐड नहीं हो सकती, तो एज इट इज़ रहेंगी। अब यहाँ पे देखें 100 एज इट इज़, 64 और 1 के दरमियान ब्रैकेट है, मीन्स दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। लेकिन पहले साइन मल्टीप्लाई करेंगे आप, माइनस माइनस प्लस 64 1 ज़ा 64, दोनों को ऐड करेंगे 164 हो जाएगा। यहाँ पे 164 जो है आई वाली टर्म ख़त्म हो चुकी है, तो 164 जो है वो इस नंबर से भी डिवाइड होगा, इस नंबर से भी डिवाइड होगा, अलग अलग हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इसको कैंसिल करके जो है वो रिड्यूस आंसर निकालेंगे। तो ये जो क्वेश्चन हमारे पास आया था, ये चाहे तो आप यही आंसर लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप देखें कटिंग हो रही है ऊपर नीचे तो हम कर सकते हैं। देखें यहाँ पे ये देखें 164 4 के टेबल में आता है। देखें 4 4 ज़ा 16, 4 1 ज़ा 4। इसी तरह ऊपर जो न्यूमरेटर है वो भी आता है 4 के टेबल में। देखें 4 2 ज़ा 8, 2 यहाँ पे कैरी हो जाएगा, 4 5 ज़ा 20 और 0 ज़ा 0, 4 0 ज़ा 0। तो ये 4 से कैंसिल होके 250/41 हो गया। इसी तरह ये भी 4 से कैंसिल हो सकता है, 4 4 ज़ा 16, 4 1 ज़ा 4 और 4 2 ज़ा 8 और 0 0। तो 200/41। मज़ीद कैंसिलेशन किसी टेबल से ये दोनों इकट्ठे नहीं हो जाए तो हम जो है वो यही रिक्वायर्ड आंसर लिखेंगे। तो जो हमें एवेलुएशन का क्वेश्चन दिया गया था उसका रिक्वायर्ड आंसर ये है।